नमस्कार दोस्तों, मैं बलजीत भारतीय। दोस्तों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पावर होती है उस देश का युवा। आज भारत विश्व का पहला देश है जो सबसे ज्यादा युवा रखता है। भारतीय युवाओं के अंदर टैलेंट और काम करने की कोई थकान नहीं है। इन्होंने अपने टैलेंट से देश और विदेशों में परचम लहराया है। विदेशों में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों को भारतीय चला। बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से आज देश को जरूरत है देश के अंदर स्टार्टअप को बढ़ावा। लेकिन दुविधा की बात यह है कि बहुत कम लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं। अधिकतर भारतीय युवा अपना समय नौकरी पाने के लिए बर्बाद कर रहा है। ना कि बराबर युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ऐसा माहौल ही नहीं दिया जाता कि उन्हें खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। यदि कोई युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो परिवार से अनुमति लेना। बहुत कम परिवार हैं जो कि स्टार्टअप करने की अनुमति देते हैं। उन्हें यही डर बना रहता है कि सफल नहीं हुआ तो क्या करेगा। दूसरा, यह समाज, दुनियादारी जो कि कहेगी कि तू नौकरी क्यों नहीं लगा, उसे समाज में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टार्टअप कर रहा है, लोगों को रोजगार देने की सोच रहा है। लेकिन समाज इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही डर उसे कुछ करने से रोकता है। यदि वह परिवार और समाज को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे फिर सामना करना पड़ता है अपनी एजुकेशन का, क्योंकि उसे जो एजुकेशन दी जाती है वह उसको स्टार्टअप में बहुत कम मदद करती है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ाया जाता है जो कि कोई काम का नहीं होता है। स्टार्टअप के लिए जो माहौल, जो चीजें स्टूडेंट को होनी चाहिए, वो उसको उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। फिर सबसे बड़ी समस्या पैसे की। पैसा कहां से आएगा? घर वाले विश्वास कम करते हैं, सेठ साहूकार उसको उधार नहीं देते, बैंक बैंक स्टूडेंट को लोन देती नहीं। फिर समस्या आती है कि वो पैसा ले कहां से। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको सहारा देती है। गवर्नमेंट विभिन्न स्कीम चलाती है, लेकिन मैं सच बताऊं कि वो स्कीम कागजों पर ही रह जाती है। स्टूडेंट को देखकर किसी भी तरीके का उसको फायदा नहीं दिया जाता है। स्टूडेंट चक्कर काटते 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 मतलब वो अपना जो समय है उसको भी गवा कर बैठ ही जाता है। उसको किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं दिया जाता। सारी स्कीमें कागजों पर हैं, बाकी या फिर उन लोगों के लिए हैं जो कि पैसा देकर के काम कराते हैं। सारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के बाद वही चीज आती है कि पैसा दो और काम कराओ। लेकिन स्टूडेंट के सामने यही समस्या फिर से आ जाती है कि उसके पास पैसा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी वो लाइफ जी रहा होता है जिसमें वो कुछ करने के सपने देख रहा होता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए वह अपने टैलेंट को दबाकर लास्ट में यही सोचता है कि यार जैसे तैसे बस कोई नौकरी ही मिल जाए, उसके लिए वो प्रयास करता है। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, वह खूब मेहनत करता है, अच्छी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी रोजगार तो उतने ही लोगों को मिलेगा ना जितनी वैकेंसी होती है। वह इस बेरोजगारी का यदि सामना करते हुए कहीं रोजगार लेने के लिए जाता है तो उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है कि तेरे पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है और ना ही तेरे पास कोई स्किल है। ऐसी कंडीशन में मैं युवाओं के साथ खड़ा हूं। उन्हें स्टार्टअप करने के लिए अच्छी एजुकेशन भी दूंगा, उन्हें स्टार्टअप करने के लिए ट्रेनिंग भी दिलाऊंगा और उन्हें पैसा भी मैं दूंगा ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें। बस उसे तो सिर्फ यह डिसीजन लेना है कि बस मुझे स्टार्टअप करना है और वह उस आइडिया को लेकर आए जिस पर वह काम करना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। बस वो तो एक बार ये सोच ले कि बस मुझे स्टार्टअप करना है और लोगों को रोजगार देना है। मैं उसके साथ हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहूंगा। अब मैं युवाओं को छोटे से लेकर बड़ा बिजनेस करने का अवसर प्रदान करूंगा। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खुद का स्टार्टअप शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसे तो अपना अच्छा सा एक बिजनेस आइडिया लेकर के आना है। बाकी समस्याओं से लड़ने के लिए तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। बहुत जल्द मैं यह अनाउंस करने वाला हूं। आप पढ़ो इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आप तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।